नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्योदय। आप देख रहे हैं मीडिया पोस्ट। साप्ताहिक राशिफल 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2022 बता रही है अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता ज्योतिषाचार्य अंजू अय्यर, जो है हस्तरेखा और कुंडली एवं वास्तु विशेषज्ञ, जिनका फ़ोन नंबर है 7389321001, इंदौर, मध्य प्रदेश। मेष राशि के जातकों के लिए बीते सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह अधिक शुभ और अनुकूल देने वाला साबित होगा। हालांकि इसके बावजूद आपको करियर, कारोबार आदि को लेकर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा हाथ आया सुनहरा अवसर आप खो सकते हैं। विशेष रूप से मौसमी बीमारियां आप की परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है, जिसके चलते आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इन परेशानियों के बावजूद आपको इस सप्ताह व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। व्यवसाय के विस्तार की कामना पूरी होगी। इष्ट मित्रों के साथ सौभाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से समय बेहद शुभ है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। घर परिवार के किसी प्रिय सदस्य से जुड़ी चिंता दूर होगी और आप राहत की सांस लेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। परिवार के संग हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: भगवान श्री कृष्ण की प्रतिदिन तुलसी और मिश्री का भोग लगाकर पूजा करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लेकर आया है। सप्ताह के शुरुआत में इष्ट मित्रों की मदद से कोई बड़ी समस्या दूर होगी। जो लोग लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनकी तलाश पूरी होगी और उन्हें एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में आई अचानक तेजी से फायदा होगा। पूर्व में किया गया निवेश भी आपके लाभ का बड़ा कारण बनेगा। संचित धन में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस सप्ताह मध्य में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। लंबे अरसे के बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे पुरानी यादें ताजा होगी। यह समय परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए शुभ साबित होगा। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपकी प्रसन्नता और सम्मान का बड़ा कारण बनेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में सीनियर्स आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। इस सप्ताह बड़ा पद या कामकाज से जुड़े अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। लव पार्टनर के साथ बेहतर बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के बने शिवलिंग की पूजा करें और शिव महिम स्त्रोत का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में ही कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, या फिर विरोधी खुद आपसे समझौता करने के लिए पहल कर सकते हैं। इस दौरान करियर, कारोबार के संबंध में की गई यात्राएं मनचाही सफलता दिलाने वाली होगी। आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों से जान पहचान होगी, जिनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजना जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ होगा। यदि आप विदेश में कामकाज या करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो इसमें आ रही बाधाएं दूर होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर की मरम्मत या सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों में जेब से ज्यादा खर्च हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी वाहन को लेने की सोच रहे हैं, तो आपकी यह कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। लव पार्टनर से मेल मिलाप में थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। कामकाज की व्यवस्था के चलते आप अपने जीवन साथी या फिर कहे परिवार पर कम ध्यान दे पाएंगे। किसी बुजुर्ग महिला की सेहत को लेकर भी मन चिंतित रहेगा। हालांकि आपको खुद भी पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला फल देने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में जहां किसी प्रिय व्यक्ति के साथ पैदा हुई गलतफहमी दूर होगी, वहीं मौसमी बीमारी के चलते शारीरिक और मानसिक कष्ट हो सकता है। खराब सेहत के चलते आपके सोचे हुए कार्य लंबित हो सकते हैं, जिसे लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। इस दौरान कामकाजी महिलाओं को घर और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बिठाने की थोड़ी मुश्किलें आएगी। युवाओं का मन पढ़ाई से उचट सकता है। हालांकि सप्ताह के मध्य से आपको सौभाग्य का पूरा साथ
मिलेगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति धीरे धीरे सही लेकिन आगे बढ़ते नजर आएंगे। खास बात यह है कि आपके कार्य से जुड़ी हुई बाधाएं दूर हुई जाएगी, जिससे आपके मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। समय पर काम सभी पूरे होने पर आपके भीतर आत्मविश्वास और जोश एवं पराक्रम में वृद्धि होगी। जो लोग किसी कारणवश बीमारी चल रहे थे, उनकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में धार्मिक सामाजिक कार्यों में सहभागिता बनी रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान किसी धार्मिक या पर्यटन स्थल की यात्रा पर निकल सकते हैं। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत का खूब ख्याल रखें। प्रतिदिन भगवान शिव को दूध एवं गंगाजल चढ़ाकर रुद्राष्टक का पाठ करें। सिंह राशि वालों को इस सप्ताह बेहद सदे हुए कदम से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सचेत रहे और छोटी मोटी बातों को इग्नोर करें। सप्ताह की शुरुआत में चोट चपेट लगने की आशंका है, ऐसे में वाहन धीरे चलाएं और जल्दबाजी में कार्य करने से बचें। इस दौरान खान पान में लापरवाही या अनियमित दिनचर्या के चलते कोई पुराना रोग उभर सकता है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारी से भी खूब सतर्क रहने की जरूरत होगी। सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों के चलते जरा ज्यादा ही भागदौड़ करना पड़ सकती है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार से शॉर्टकट या झूठ का सहारा न ले, अन्यथा आपको भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए कुछ राहत भरा रह सकता है। इस दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर्स और जूनियर दोनों का पूरा सहयोग मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। इस सप्ताह आप अपने लव पार्टनर के साथ रूठते मनाते नजर आएंगे। खट्टी मीठी तकरार के बीच आपका प्रेम संबंध और भी ज्यादा मजबूत होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह कामकाज में कुछ एक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सोचे हुए काम समय पर न होने पर आपके मन के स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे के लिए दूर का नुकसान करने से बचना होगा। किसी भी सूरत में कानून का उल्लंघन करने से बचे, अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ अपमान भी झेलना पड़ सकता है। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा बेहतर रहने वाला है। इस दौरान आपको भाग्य का कुछ हद तक सहयोग मिल सकता है, जिससे आपके करियर कारोबार में थोड़ी प्रगति देखने को मिलेगी। सत्ता सरकार से जुड़े कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। राजनीति से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है। समाज में ख्याति बढ़ेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कम ही सही लेकिन लाभ जरूर होगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन्हें इस दौरान धन का लेन देन करने से सावधानी बरतनी चाहिए। इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि प्रेम प्रसंग में सोच समझकर ही आगे बढ़े। वही जो लोग पहले से प्रेम संबंध में चल रहे हैं, उन्हें अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से बचना चाहिए। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा और नारायण कवच का पाठ करें, साथ ही तुलसी जी की सेवा करें। तुला राशि के जातकों का यह सप्ताह अधिकांश समय स्वजनों के साथ संबंधों को रिवाइव करते समय हुए बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में तीज त्योहार या किसी प्रारंभिक कार्यक्रम पर प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। अचानक से इष्ट मित्रों के साथ पास या लंबी की दूरी यात्रा कार्यक्रम बन सकता है। जो लोग विदेश से संबंधित चीजों का कारोबार करते हैं, उन्हें सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ हो सकता है। भूमि भवन से जुड़े काम करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत शुभ रहने वाला है। व्यवसाय से जुड़े मसले सुलझेंगे। बाजार में फंसा धन अप्रत्याशित रूप से निकल आएगा। हालांकि इस सभी सकारात्मक परिणाम के बीच जेब से ज्यादा धन खर्च होने पर आर्थिक चिंता रह सकती है। ऐसे में इस सप्ताह जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाए। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी कार्य विशेष के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आपको शारीरिक थकान बनी रहेगी। यदि आप अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाना रखना चाहते हैं, तो आपके अपने बिजी शेड्यूल के समय में अपने अपनों के लिए निकालना ही होगा। खट्टी मीठी तकरार के साथ दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन शक्ति की साधना देवी दुर्गा की चालीसा का पाठ करें।
वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने वाणी और व्यवहार पर काबू पाने की जरूरत होगी, अन्यथा घर परिवार में सदस्यों के साथ तकरार हो सकती है। आपके द्वारा कहे गए कटु वचन के कारण आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपका साथ छोड़कर भी जा सकता है। इसी प्रकार करियर कारोबार में भी मनचाही सफलता दिलाने में आपकी वाणी और व्यवहार का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ऐसे में लोगों की छोटी मोटी बातों को तुलना दे और सभी को मिला जुला कर चले। सप्ताह के मध्य में नौकरी पेशा लोगों पर किसी महत्वपूर्ण कार्य का अतिरिक्त बोझ आ सकता है, जिसे निपटने के लिए आपको अपने अकेले ही जुटना पड़ेगा। इस दौरान कोई ऐसा कार्य न करें जिसके आपके साख को बट्टा लगे। इस दौरान वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं और किसी भी कागज को ठीक से पढ़ने से समझने के बाद ही उस पर साइन करें। इस दौरान घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। प्रेम संबंध में कुछ एक गलतफहमियां पैदा हो सकती है। लव पार्टनर से मुलाकात या बात न हो पाने पर आपका मन बेचैन रहेगा। हालांकि प्रेम संबंध को पटरी पर लाने में आपकी कोई महिला मित्र मददगार साबित होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन श्री हनुमान जी की साधना करें, लाल पुष्प चढ़ाकर और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। धनुराशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने को लेकर असमंजस की स्थिति रहेगी। आपके लिए इस सप्ताह सही और गलत के बीच चुनाव करना बेहद मुश्किल भरा रहने वाला है। ऐसी स्थिति में आप किसी विश्वास पात्र की सलाह लें या चीजों को कुछ समय के लिए टाल दें। सप्ताह की शुरुआत में आपके कंधे पर कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ सकती है, लेकिन उसे निभाने के लिए समय का प्रबंधन न कर पाने के चलते आप काफी परेशान रहेंगे, क्योंकि इसी दौरान आप सिर पर घरेलू समस्याएं हावी रहेगी। युवाओं का मन पढ़ाई से भटक सकता है। यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए खूब परिश्रम करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपका व्यवसाय हो या फिर ऑफिस वर्क, उसे किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे छोड़ना नुकसान का सौदा साबित होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बॉस आपके काम की तारीफ करे तो अपने किसी भी काम में लापरवाही न बरते और उसे समय पर निपटाने का प्रयास करें। यदि लव पार्टनर के साथ आपके प्रेम संबंध बिगड़ रहे हैं तो इस सप्ताह एक बार फिर पटरी पर आ सकते हैं। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके साथ हर पल खड़ा नजर आएगा और आपका हाथ बांटते हुए आपका संबल बनेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत करेंगे। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में पीला पुष्प और प्रसाद में तुलसी का भोग जरूर लगाएं। नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि के लिए यह सप्ताह कभी घी घना और कभी सूखा चना जैसी स्थिति रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में सही समय पर अपनों का साथ न मिल पाने पर खुद को अकेला महसूस करेंगे। इस कारण आपके स्वभाव में उग्रता, झुंझुलाहट देखने को मिल सकती है। आप अपने भीतर आत्मविश्वास और उत्साह की कमी महसूस करेंगे। ऐसे समय में आपको हिम्मत नहीं हारना है। राम मंत्र को याद रखना चाहिए और सामने आई समस्याओं को एक एक करके समाधान निकालना चाहिए। सप्ताह के मध्य का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस समय आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बाजार में फंसा हुआ धन निकल आएगा तो वही बेहतर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राओं से मनचाहा धन लाभ होगा। यदि आप भूमि, भवन या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आपको इससे जुड़ा कोई निर्णय लेते समय शुभ चिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलकारी बना हुआ है। ऐसे में अपनी सेहत और खान पान का विशेष ख्याल रखें। प्रेम संबंध को लेकर भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें, अन्यथा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान हनुमान जी की पूजा में सुंदरकांड का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। कुंभ राशि: यह सप्ताह राशि वालों के लिए मिश्रित फल प्रदान करने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करना पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी रहेगी, लेकिन सोचे हुए काम पूरा करने वाली और लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान भूमि, भवन से जुड़े मामलों के कारण आपको ज्यादा भागदौड़ करना पड़ सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछ एक बाधाएं आ सकती है। यदि आप रोजी रोजगार या फिर अपने तबादले की राह ताक रहे हैं तो आपको इसके लिए अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके लिए कुछ राहत भरा रहने वाला है। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय में अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। इष्ट मित्रों की मदद से घरेलू समस्याओं को दूर करने में कामयाब होंगे। परिवारजन के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा। इस दौरान किसी नई चीज के घर में आने की खुशियों को माहौल बना रहेगा। संतान पक्ष की कोई बड़ी उपलब्धि आपके मान सम्मान का कारण बनेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय: भगवान शिव की उपासना एवं महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें। शनि संबंधी चीजें शनिवार को दिन दान करें।
मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य के लिए है। यदि आप बीते कुछ समय से अपने घर की आर्थिक कार्यक्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे थे तो इस सप्ताह उनका समाधान निकल आएगा। सत्ता से जुड़ा अटका हुआ काम किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से पूरा हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के काम समय पर पूरे होंगे, जिससे उनके भीतर एक अलग ही उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। लोग आपके कामकाज की तारीफ करेंगे। सप्ताह के मध्य में कारोबार या फिर ऑफिस के काम से आपको लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत का विशेष ख्याल रखें, अन्यथा मौसमी बीमारी होने का डर है। इस सप्ताह आपको व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इससे उत्साहित होकर किसी भी सूरत में जोखिम भरी निवेश से बचे। इस दौरान आपके विभिन्न स्रोतों से धन का आगमन होगा, लेकिन उसके मुकाबले खर्च की अधिकता बनी रहेगी। ऐसे में आपको अपने अपव्यय पर अंकुश लगाना चाहिए। परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाहा फल पाने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा केसर का तिलक लगाकर करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।